नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं वीडियो जीके और करंट अफेयर्स के साथ लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी 20 नंबर का आने वाला है। इसके साथ एप्टीट्यूड और मैथ रीजनिंग भी आएगा। तो एक जो है जीके या करंट अफेयर्स का कोई छोर तो होता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जो मैंने इस वाली प्रेजेंटेशन में कोशिश की है, जो पिछला नोट सेट हुआ था उससे अब के नोट सेट के बीच में जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो सारे मैंने इसमें लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको एक ओरिएंटेशन हो जाएगा कि क्या क्या हुआ था। तो अगर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि जो करंटली चल रहा होता है, तो वो करंटली चल रही वाली चीज़ों से आपको ओरिएंट कराने के लिए ये प्रेजेंटेशन है। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए इसकी जो है पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपको पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आपको अगर बाद में भी इन पे एक ग्लांस लेनी हो, एक देखना हो, तो आप देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO हु विजिटेड इंडिया टू अटेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो ग्लोबल समिट हुआ था वो गुजरात गांधीनगर में हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ पे हुआ था इंडिया में। गुजरात गांधीनगर में ये हुआ था। और इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसको क्या बोलते हैं, उसको गुजरात डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। और जो डायरेक्टर जनरल था WHO के वो थे डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम गैब्रेस। ये जो है इन्होंने विजिट किया था गुजरात गांधीनगर में इसको अटेंड करने के लिए, और इसको गुजरात डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का, तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आपने 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन उसका डायरेक्टर जनरल है, डॉक्टर टेड्रोस। कहाँ पे ये समिट हुआ था, गुजरात गांधीनगर में। इस समिट को क्या नाम दिया गया था, उसकी रिपोर्ट को गुजरात डिक्लेरेशन। और चौथा क्वेश्चन कि हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2023। इसकी थीम थी अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। थीम थी अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। और ये इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है हर साल कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। किसके बर्थडे के रूप में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे के रूप में 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। इस साल की थीम थी अवर नर्सेज अवर फ्यूचर। नेक्स्ट, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया आपका कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई को। और किसके जन्मदिन के रूप में, डॉक्टर बिंदन चंद्र रॉय के रूप में ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट of which country has decriminalized abortion। जनरली अबॉर्शन इज अ क्रिमिनल एक्ट। कौन सी कंट्री ने इसको डिक्रिमिनलाइज किया है, तो ये मैक्सिको ने इसको जो है डिक्रिमिनलाइज किया है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे विच वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई 2023। थीम थी वन लाइफ वन लिवर। जो थी 28 जुलाई 2023 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और डेज भी आपको बता रही हूँ, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। पहली बात तो आज एक करंट का डे, जो कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं 10 सितंबर को, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये डे भी आपको याद हो रहे हैं साथ साथ कि किस दिन थे। 1 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे। और 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जीमियर्स डे।
तो ये भी कुछ आप इम्पोर्टेंट डेज हैं जो आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। और इस साल की थीम इस क्वेश्चन में पूछी गई है, तो क्या थी? वन लाइफ वन लिवर। नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली अचीव्ड हिस्ट्रिक फीट बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ ल्यूनर सरफेस। ये अभी रिसेंटली जो है हुआ था। कौन सी कंट्री ने अपना साउथ पोल पे पहली कंट्री बनी है अपना लैंड करने वाली? तो ये कौन सी कंट्री है? इंडिया ने उतारा था, अभी रिसेंटली ही ये हुआ है। सो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री। और वैसे इंडिया मून पे लैंड करने वाली फोर्थ कंट्री है। समझ रहे हैं आप? साउथ पोल पे लैंड करने वाली फर्स्ट कंट्री है और मून पे लैंड करने वाली फोर्थ कंट्री है। अभी क्या लैंड किया था इंडिया ने? चंद्रयान लैंड किया था, चंद्रयान-3। फोर्थ कंट्री इंडिया के अलावा और कौन कौन सी कंट्री हैं? यूएस है, रशिया है एंड चाइना है। यूएस की जो स्पेस एजेंसी है उसको नासा बोलते हैं। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसको रॉस्को कॉस्मोस बोलते हैं। और जो चाइना की स्पेस एजेंसी है उसको सीएनएस से बोलते हैं। अभी जो है इंडिया ने चंद्रयान-3 लैंड किया है। उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि चंद्रयान-3 में जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और जो रोवर था जो चल रहा था वहाँ पे रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। तो आपने यहाँ से 5-6 क्वेश्चन सीख लिए कि कौन सा था। चंद्रयान-3 था ये, और इसमें 2 चीज़ें थी, लैंडर विक्रम और रोवर था जो प्रज्ञान था। पी के पास आर है तो इस तरीके से याद रख लीजिए कि रोवर था जो वो प्रज्ञान था। और जो वैसे मून पे लैंड करने वाली फोर्थ कंट्री है, बाकी 3 यूएस, रशिया, चाइना है, और इनकी भी मैंने बता दी है। और साउथ पोल पे जो है लैंड करने वाली फर्स्ट कंट्री बनी है इंडिया। कहाँ से ये लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च हुआ था। जनरली जो मिसाइल्स हैं मोस्ट कॉमनली वहीं से लॉन्च होती हैं। तो ये है कि जो इसकी चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई थी वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुई थी। और अभी वर्ल्ड का फर्स्ट 3D रॉकेट है जो वो भी यहीं से लॉन्च होगा। तो ये श्रीहरिकोटा जो है ये इनका स्पेस स्टेशन है इसरो का, जहाँ से ये लॉन्चिंग होती है। तो यहाँ से आपने 5-6 क्वेश्चंस जो है वो सीख लिए हैं एक ही क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड चंद्रयान रोवर? चंद्रयान रोवर में ये इंस्ट्रूमेंट था, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिप्स इसको बोलते हैं। इसका पर्पस था टू एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ ल्यूनर सॉइल यूजिंग इंटेंस लेजर पल्स। वो आपने देखा होगा कि जो प्रज्ञान था वो इधर उधर घूम रहा था रोवर, तो उसका क्या पर्पस था कि जो सॉइल है मून की उसको एनालाइज करना। तो ये इसका पर्पस था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी? इंडिया की फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी का नाम है आदित्य L1। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है टू स्टडी द सन। तो इंडिया की फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 है, और ये 2 सितंबर को जो है इसने यहाँ से लॉन्च हुआ था ये टू स्टडी द सन। What name did Prime Minister Narendra Modi give to spot on the moon where Chandrayaan-3 touched down? जहाँ चंद्रयान-3 टच डाउन हुआ है उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला था। और थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि चंद्रयान-2 जो है वो क्रैश हो गया था लैंडिंग के टाइम पे, वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया था। उस पॉइंट को नाम दिया गया था तिरंगा पॉइंट। और जो अभी चंद्रयान-3 जहाँ सक्सेसफुली लैंड हुआ है उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट।
देन व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन ल्यूनर लैंडर सेट टू लॉन्च ऑन द मिशन। अभी हमने भी लॉन्च किया था, इंडिया ने चंद्रयान 3, और रशिया ने लॉन्च किया था ल्यूना 25, जो कि पहुंच नहीं पाया था, पहले ही क्रैश हो गया था। तो जो रशियन ल्यूनर लैंडर पूछा गया दैट वाज ल्यूना 25। नेक्स्ट इज वाई इज अगस्त 23 सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। अगस्त 23 को अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ने बोला था कि इसको नेशनल स्पेस डे बोला जाएगा, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा वो डे था जब वो सक्सेसफुली लैंड किया था, तो वो अगस्त 23 था, और इस डे को अब नेशनल स्पेस डे इन इंडिया घोषित कर दिया गया है। वेयर इज G20 फिल्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। G20 फिल्म फेस्टिवल न्यू दिल्ली इंडिया में होगा, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे G20 जो 20 देशों का समूह है उसकी समिट चल रही है, मीटिंग चल रही है। और ये कब कब हो रही है, ये 9 और 10 सितंबर को ये मीटिंग हो रही है, अभी सबको ही पता होगा। और कहाँ पे ये मीटिंग हो रही है, प्रगति मैदान में मीटिंग हो रही है, जहाँ 20 देशों के लीडर्स जो हैं वो मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और G20 फिल्म फेस्टिवल भी इंडिया में न्यू दिल्ली में ही हो चुका है। देन व्हाट फिल्म वाज अवॉर्डेड द बेस्ट फीचर्ड फिल्म। बेस्ट फीचर्ड फिल्म थी इनमें से रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। नंबी नारायण जो है वो इसरो के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, और उसको बेस्ट फीचर्ड फिल्म 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में मिला है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिसेंट चेंज मेड बाय ट्विटर इन इट्स ब्रांडिंग। पहले ट्विटर का सिंबल था एक बर्ड, अभी ट्विटर का सिंबल एक्स हो गया है। तो ये चेंज हुआ है कि उसका रिप्लेस हो गया है लोगो ब्लू बर्ड से एक्स में। हु रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। अभी हाल में ही वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है, जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने जो है जेवेलियन थ्रो में अपना फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जो है जीता है। सो नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर। एक और ये अगला ही क्वेश्चन कि हु वोन द लॉसने डायमंड लीग 2023 टाइटल इन जेवलिन थ्रो। तो ये भी जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसके थ्रू जो इसके साथ साथ इससे पहले एक ज्यूरिच डायमंड लीग हुई थी 23 में, उसमें नीरज चोपड़ा ने जो है सिल्वर जीता था। और ये ल्योसने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल जीता था, और ये जो है इन्होंने टॉप किया था। सो ए नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर, और ज्यूरिच डायमंड लीग में इनको सिल्वर मेडल मिला था। और अभी वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जो कि ऊपर क्वेश्चन था, उसमें भी इनको क्या है, गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्ट एवर गोल्ड इंडिया को जो मिला है वो नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। Next is who became the first ever Indian to clinch individual world title at World Archery Championship final in Berlin। इनमें से वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप जो है, इसमें से फर्स्ट एवर इंडियन, जो पहली बार कोई इंडियन जीती हैं, वो हैं अदिति स्वैन। और इसमें एक बात और, कंपाउंड वुमेन्स टीम फाइनल में इंडिया को गोल्ड मिला था। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। शाहरुख खान को बनाया गया है, क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। उससे पहले कब हुआ था इंडिया में, 2011 में हुआ था, जिसमें इंडिया जीती थी। और जो फाइनल मैच है इंडिया का वो वर्सेस श्रीलंका से था, जिसमें कि इंडिया ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट इज विच बिल प्रपोजेस टू रिप्लेस इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता से प्रपोज किया गया है रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। इसका पर्पस है प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स पर्सनल डाटा और एनेबलिंग लॉफुल डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है हु एमर्ज्ड एज विनर ऑफ फिड चेस वर्ल्ड कप 2023।
अभी हाल में ही मैग्नस कार्लसन ने जो है वो जीता है। बहुत ही न्यूज़ में था ये, क्योंकि हमारा भारतीय आर प्रज्ञनंदा जो है वो फाइनल में थे। ये सबसे जो है यंगेस्ट प्लेयर थे जो कि इस फाइनल में पहुंचे थे, 17 ईयर्स के मात्र। और इसको टाई ब्रेकर राउंड में जो है मैग्नस कार्लसन ने इनको हराया था। देन नेक्स्ट इज विच नेशन emerged as the champion of FIFA World Cup 2023। फीफा वर्ल्ड कप 2000 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के जो चैंपियन थे वो था स्पेन। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने मिलके इसको होस्ट किया था। और जीता कौन था? स्पेन इसमें विनर था। नेक्स्ट इज in which weight category did Priya Malik win the gold medal at under 20 World Wrestling Championship in August 2023। प्रिया मलिक को गोल्ड मिला था कितने वेट की कैटेगरी में? 76 kg। सो 76 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता था? तो किसने जीता था ये गोल्ड? प्रिया मलिक ने ये गोल्ड जीता था। कितने कैटेगरी में? 76 kg की कैटेगरी में। Then who recently made history by winning a gold medal at under 20 World Championship in men's 61 kg freestyle। मेंस में जो है ये गोल्ड मेडल मोहित कुमार ने जीता था। नेक्स्ट इज हु क्लिंच्ड 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है किसने जीता था? ईशा सिंह एंड शिवा नरवाल। Then what is the main purpose of Government of NCT of Delhi Bill 2023? ये अभी हाल में बिल पास हुआ था। इसका पर्पस था कि जो दिल्ली में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और विजिलेंस की एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, विजिलेंस। ये जो भी पावर है ये किसके पास होनी चाहिए? ये दिल्ली सरकार के पास ना होके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो ये इस रूल ने बोला था, टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल फॉर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। चली गई है। नेक्स्ट इज इंडिया विंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 इन हॉकी। हु वॉज द अपोनेंट टीम? एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि 23 में हॉकी जो है एशियन चैंपियनशिप किसने जीती? इंडिया ने जीती थी। और कौन जो है अपोनेंट था? ये अपोनेंट था इनका मलेशिया। मलेशिया से इसने जीती थी। और जो दोनों जूनियर मेन और वुमेन है बोथ एशिया का, वो भी जो है इंडिया ने जीते हैं। तो जो एशिया कप हैं जूनियर मैन एंड वुमेन वो भी इंडिया ने जीते हैं। और इंडिया ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भी जीती है 2023 में। मैच वॉज अगेंस्ट मलेशिया। नेक्स्ट है की फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट इथेनॉल फ्यूल्ड कार लॉन्च्ड बाय नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि हमारे परिवहन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी जो है इथेनॉल फ्यूल्ड कार लॉन्च की थी। उसका जो पर्पज़ है वो जो फंक्शन है, की फीचर है, ये है कि वो फंक्शनल है प्योरली इथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे। नेक्स्ट इज विच सिटी रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड इन 4th एडिशन ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड लिस्ट। दोबारा से ये जो है स्मार्ट सिटी मिली है इंदौर को। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन विच नेशंस हैव बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिक्स अलायंस। ब्रिक्स अलायंस जो है इन देशों का समूह है जिसमें कि कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन देशों का समूह था ब्रिक्स। अभी इसमें और कुछ देश ऐड हो गए हैं, वो हैं अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, साउथ अरेबिया एंड इथोपिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है उसने ब्रिक्स समिट जो अभी साउथ अफ्रीका में है अगस्त में हेल्ड हुई थी वो नहीं अटेंड की थी, क्योंकि उस पे क्रिमिनल चार्ज थे अगेंस्ट इशूड बाय द आईसीसी। क्यों थे? क्योंकि जो अभी उन्होंने यूक्रेन पे वॉर कर दिया था, जिसकी वजह से क्रिमिनल चार्जेस उस पर लगा दिए गए थे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? ये नाटो ही था जिसकी वजह से सारी लड़ाई हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में। नाटो के फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। नेक्स्ट इज इन विच साउथ अफ्रीका समिट बीइंग हेल्ड? ब्रिक्स समिट इनमें से कौन से साउथ अफ्रीकन कंट्री में जो है वो हेल्ड हुआ होगा? सो दैट इज जोहान्सबर्ग। ए विच कंटेस्टेंट वोन द मिस दीवा यूनिवर्स 2023 टाइटल? इसमें से किसको मिला है? श्वेता शारदा को जो है मिस दीवा यूनिवर्स टाइटल जो है वो मिला है। नेक्स्ट, हु हैज वॉन मिसिज यूनिवर्स इंडिया? मिसिज यूनिवर्स इंडिया माधुरी पाटले को जो है मिसिज यूनिवर्स इंडिया 2023 मिला है। देन इन विच कंट्री विल मिस वर्ल्ड 2023 बी हेल्ड? 2023 में मिस वर्ल्ड हेल्ड होगा इंडिया में। नेक्स्ट, ये बहुत सारी चीज़ें इंडिया में इस बार हेल्ड होने वाली हैं, तो आप जो है इंडिया तो बेफिक्र होकर लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने जीता भी बहुत ज़्यादा है इस बार 2023 में, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंडिया में 2023 में होने भी वाली हैं। नेक्स्ट, विच वुमेन्स विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट टीम वॉन T20 फाइनल ऑफ IBSA वर्ल्ड गेम्स इन बिर्मिंगम? बिर्मिंगम में जो है विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट टीम T20 कौन सी टीम जीती है? इंडिया ने इसको जीता है, जो कि अभी हेल्ड हुए थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज B20 बिजनेस? B20 बिजनेस 20 ये ऑफिशियल G20 डायलॉग फॉर्म है विद बिजनेस कम्युनिटी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया जाता है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशंस ग्रोथ। और ये अवार्ड अभी 2023 में मिला है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन अहेड ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस डे 2023? मेरी माटी मेरा देश जो है वो कैंपेन हेल्ड किया गया था टू ऑनर जो शहीद हुए हैं उनके ऑनर में जो है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन हेल्ड किया गया था। और एक चीज़ की पूछते हैं कि अभी हमने कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया है, तो हम जब काउंट करते हैं तो 76 आता है, लेकिन अभी हमने 77th मनाया है। वो जो ईयर शुरू होता है हम उसको सेलिब्रेशन ईयर मानते हैं, तो उस हिसाब से ही हमारा 77th जो है इंडिपेंडेंस डे था। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जनरली जब हम काउंट करते हैं, तो दिस वॉज 77th। नेक्स्ट इज which name has been given to the alliance formed by opposite party to contest the 2024 लोक सभा? जो बीजेपी की अलायंस है उसको एनडीए बोलते हैं, और जो बाकी सारी अपोजिशन पार्टी है उन्होंने मिलके जो अलायंस फॉर्म किया उसको इंडिया नाम दिया गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। Who did Carlos Alcaraz defeat to win the men's title and Wimbledon championship? बहुत ही फेमस चैंपियनशिप है विंबलडन। कार्लोस एल्क्रेज ने किसको हराया था? तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कौन जीता था ये चैंपियनशिप? कार्लोस एल्क्रेज जीता था। और उसने किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को उन्होंने हराया था। सो जो फाइनल था वो किस के बीच में था? कार्लोस एल्क्रेज एंड नोवाक जोकोविच, और जो जीते थे वो कार्लोस एल्क्रेज थे। तो ये 3-4 तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है। नेक्स्ट, विच टू सेंट्रल बैंक्स साइन द MOU टू प्रमोट यूज़ ऑफ लोकल करेंसी? 2 देशों ने डिसाइड किया है कि वो लोकल करेंसी को जो है वो लोकल करेंसी एक दूसरे की चलाएंगे बिटवीन इंडिया एंड UAE।
तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये इंडिया एंड यूएई के, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड यूएई सेंट्रल बैंक। तो इन दोनों देशों में अब जो है लोकल करेंसी एक दूसरे देश की चलेंगी। नेक्स्ट, विच टीम वोन 100th एनिवर्सरी स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन जुलाई, जो है इंडिया ने जीता था। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया कैंपेन। खेलो इंडिया कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है कि जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको एनहेंस करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, इन विच सिटी एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड, ये ग्रेटर नोएडा में हुई थी। नेक्स्ट, what is the name of the scheme that offers work visa to young Indians between 18 to 30 years with graduate level qualification for the UK? इसको बोलते हैं यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बी। देन हु विन कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन डबल टाइटल इन येसु, इसको जीता था सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने। कोरिया ओपन 2023 बैडमिंटन मेंस डबल, सात्विक सिराज रैंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। और इन्होंने जो है गिनीज वर्ल्ड, किसने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था फास्टेस्ट शॉट का इसी चैंपियनशिप में, वो थे सात्विक सिराज रैंकीरेड्डी। इन्होंने जो है फास्टेस्ट जो है वो शॉट का रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज रिकॉर्ड है ये। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है जय शाह। इन्होंने ही जो है वो एशियन कप पाकिस्तान में होने वाला था, तो इन्होंने मना कर दिया कि हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। नेक्स्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है अभी, तो ये है सी पोर्ट ब्लेयर। पारुल चौधरी वोन अ गोल्ड मेडल इन विच इवेंट। पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था, एक तो ये क्वेश्चन हो गया किसमें, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में, किस इवेंट में, 3000 मीटर स्टेपल चेज में इन्होंने गोल्ड जीता था। व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड, कब होता है, जुलाई 11 को होता है। फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के आउटसाइड में अब जो है आईआईटी ने कैंपस बनाने शुरू कर दिया। पहला कैंपस जो बना है वो ज़ैंज़िबार टेंजानिया में जो है वो बना है। Who became first male archer to win gold in recurve category at Youth World Championship? किसको मिला है ये, पार्थ सोलेंको को मिला है। बहुत ही न्यूज़ में था ये क्वेश्चन, तो ये याद रखिए आप। नेक्स्ट, द रिंग ऑफ फायर इज नोन एज। अभी बहुत अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिंग ऑफ फायर बोलते हैं फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी को। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट इन जून 2023, ये अभी जून में हुआ था एशियन मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट। इसमें दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल सिंधु को जो है गोल्ड मेडल मिला था। कौन सी सिटी होस्टेड स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2023, बर्लिन जर्मनी ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट, विच इंडियन वुमेन्स डबल पेयर वोन वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट। इनमें से कंटेंडर टूर्नामेंट किसको मिला है, सुथिरता मुखर्जी एंड अयेखा मुखर्जी को जो है पेयर वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हु लेड द योगा सेशन एट यूनाइटेड नेशनल हेडक्वार्टर्स ऑन 9th इंटरनेशनल योगा डे। किसको मिला था, किसने जो है हेल्ड किया था योगा सेशन को, लीड किया था, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट, दीक्षा डागर विंस Isaac Ladies Open 2023 golf title. She has overcome which unique challenge और कंडीशन। उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट था, और जो है दीक्षा डागर ने ये वाला गोल्फ का टाइटल जो है विन किया था बीइंग अ हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। सो बी हियरिंग इम्पेयरमेंट इज द करेक्ट आंसर। Which Egypt's highest state honor was conferred upon Prime Minister Narendra Modi by President Sisi during his visit to Egypt?
इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर जो है किसको मिला था, जो है ऑर्डर ऑफ नाइल उसको बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को वो दिया गया था इजिप्ट की जो उनकी यात्रा थी उसके दौरान। इंडियाज फर्स्ट बूस्टर वैक्सीन जेम कोवैक इज डिजाइन टू ट्रीट विच कोविड-19 वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए जेम कोवैक ओएम जो है बनाई गई थी। Which country will host world's fastest motorbike race MotoGP 2023? ये इंडिया में होने वाली है, इंडिया में होने वाली है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटर बाइक रेस। देन वेयर इज द वर्ल्ड्स स्क्वैश कप 2023 चैंपियनशिप हेल्ड? दैट वाज हेल्ड इन इंडिया, चेन्नई। नेक्स्ट, हु लेड द योगा सेशन? ये दोबारा रिपीट हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेड किया था। व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2023? योगा डे 2023 की थीम थी, योगा डे की थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। और यही थीम जो है अभी G20 की भी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसका मतलब यही है वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर सी रेलवे टनल बी कंस्ट्रक्टेड? ये कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड होगी? थाने, मुंबई में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। देन विच एयरलाइन सक्सेसफुली ऑपरेटेड इंडियाज फर्स्ट फीमेल हज फ्लाइट? ये एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसको ऑपरेट किया था। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटेड ड्रोन ऑफ मेडिकल डिलीवरी? ये है फैक यूनिवर्सिटी दुबई। फैक यूनिवर्सिटी दुबई इज द आंसर हियर। Next, who has been elected as new president of WMO World Meteorological Organization for a 4-year term from 2023 से 2027? ये कौन जो है बना है? सो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो हैं ये बने हैं, ये दुबई से हैं और ये अभी 2023 से 2027 के बीच में WMO के प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर किए गए हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड वार्निंग अगेंस्ट इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स एंड एक्सट्रीम वेदर वर्ल्ड वाइड? वेदर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जो इसकी बनी है वो है सेलेस्टो सोला फ्रॉम अर्जेंटीना। नेक्स्ट, हु हैज approved Abrysvo, the first vaccine to prevent respiratory syncytial virus in newborn? ये US FDA ने जो है इसको अप्रूव किया है। Which state government has made IVF treatment free? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया से रिलेटेड है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री किया है IVF ट्रीटमेंट? ये गोवा ने जो है फ्री किया है। देन हु हैज रिसीव्ड रेमन मैगसे अवार्ड 2023? ये जनरली जब कम्युनिटी सर्विस बेटर प्रोवाइड करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर आर रवि कन्नन अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी को करने के लिए अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड मिला था डॉक्टर आर रवि कन्नन को। Then which country has declared free from ट्रैकोमा by WHO? इराक को जो है फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा डिक्लेयर कर दिया गया है। Who has released the book on APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई? अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने ये बुक रिलीज की है। WHO and आयुष मिनिस्ट्री hosted फर्स्ट समिट ऑन ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन? यही कि मैंने बताया था आपको कि पहले कहाँ रिपोर्ट हुआ था, गांधीनगर में, और जो उसकी रिपोर्ट थी उसको क्या बोला गया था? गुजरात डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई BP एंड डायबिटिक एक्सेट्रा? इसमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है वो बोला दिया गया है? 75/25 इनिशिएटिव इसका नाम था। नेक्स्ट, हु हैज़ गॉट इंडियाज फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड? उद्योग रत्न अवार्ड जो है रतन टाटा जी को मिला था। तो ये 80 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 80 के साथ साथ आपने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं बीच बीच में जो मैंने बताए हैं।
तो ये जो अभी करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर सकते हैं, और कमेंट करके जो है टीचर का हौसला भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।